वेलकम बैक दोस्तों आज हम लोग जो है एसिक माइनिंग, जीपीयू माइनिंग और सीपीयू माइनिंग का कंपैरिजन करेंगे। और अगर आप लोग माइनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती है, मसलन क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो क्रिप्टो के वजूद को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और ट्रेडिंग बोर्ड्स, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग कैसे की जाती है, सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल से आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए हमें नाइसहैश की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप जैसे लिंक को ओपन करेंगे तो इस मेन पेज पे आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है माइनिंग का। माइनिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है माइनिंग हार्डवेयर के अंदर। माइनिंग हार्डवेयर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है करेंसी सिलेक्ट करनी है कि आप जो प्रॉफिट कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कौन सी करेंसी के अंदर करना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी की करेंसी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर USDT सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो हर कंट्री के अंदर डिफरेंट होती है। कहीं पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चीपर है, कहीं पर एक्सपेंसिव है, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा 0.1 USDT पर किलोवाट आवर। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक एसिक माइनिंग का, एक जीपीयू माइनिंग का और सीपीयू माइनिंग का। और अब यहाँ पर जो सिलेक्शन हुई है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे, तो यहाँ पर जीपीयू माइनिंग नीचे यहाँ पर आपको जो भी हार्डवेयर हैं, जो भी हार्डवेयर आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट देती है उसकी सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम सबसे पहले जो है सीपीयू माइनिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर सीपीयू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको जो लेटेस्ट सीपीयूज़ हैं, जो AMD के जो लेटेस्ट सीपीयूज़ हैं, इंटेल के कोई भी हैं, तो वो उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर डेली अर्निंग के, अगर आप इस CPU को यूज़ करते हैं तो आप एक दिन में कितनी अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये इस वक्त जो AMD के CPU Threadripper 3990X जो है सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। और माइनिंग के लिए जो है AMD के CPU हमेशा से, बल्कि इनके ग्राफिक कार्ड भी जो है माइनिंग के लिए जो है वो सबसे बेस्ट रहे हैं, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव भी कम है NVIDIA की निस्बत, और दूसरे नंबर पे इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें कि डेली अर्निंग आपकी 1.3 USDT हो गई। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी इसके अंदर काउंट होगी, तो हमने -0.67 USDT यहाँ से जो है कट कर दिया। और इसकी पावर यूजेज जो है वो 280 वाट है। एफिशिएंसी यहाँ पर इसकी बताई हुई है। और नेट प्रॉफिट, जो एक्चुअल प्रॉफिट जो आपको होगा वो 0.63 USDT पर डे होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो फिर आपको 1.3 USDT प्रॉफिट होगा अगर आप 24 घंटे जो है माइनिंग करते हैं। इन तीनों से एक और भी अच्छा ऑप्शन है माइनिंग का, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप जो है कौन से CPU बाय करें तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब नीचे थोड़ा सा हम चलते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट जो है कम होता जाएगा। इसी तरह ये बहुत सारे यहाँ पर CPUs हैं। नीचे देखें इंटेल के CPUs हमारे पास यहाँ पर है। तो जितने भी लेटेस्ट या मॉडर्न CPUs हैं वो सारे के सारे यहाँ पर। तो इंटेल के जो प्रोसेसर CPUs हैं वो जो है काफ़ी कम प्रॉफिटेबल हैं अगर हम AMD की निस्बत इसकी बात करें। अच्छा, उसके बाद अब बात आ जाती है ये, अब यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर आप CPU से माइनिंग करना चाहें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल जो CPU है वो आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट देगा, 0.63 USDT। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं GPU की माइनिंग पे। अगर आप ग्राफिक कार्ड की माइनिंग की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाइज हैं वो NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो है NVIDIA का टेस्ला A100 मॉडल जो है वो आपको यहाँ पर 200 पावर यूजेज 200 वाट है। और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है 0.48 USDT है। डेली अर्निंग आपकी जो है 4.27 होगी। जो नेट प्रॉफिट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कट करके होगा वो 3.8 USDT पर डे होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इसके अंदर जो है इस हार्डवेयर की भी कॉस्ट होती है। ये हार्डवेयर की जो कॉस्ट है ये हमने जो है लाजमी चेक करनी होती है कि हार्डवेयर की कॉस्ट, ये हार्डवेयर हमें कितने में पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल NVIDIA का, इसी तरह अगर हम CPU माइनिंग के अंदर इसके ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें तो इसकी जो डिटेल के साथ यहाँ पर मज़ीद एनालिसिस यहाँ पर शो हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के अंदर। अब यहाँ पर हम 2 काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम इसका कैलकुलेटर को यूज़ करके इसकी सिर्फ इसी की हम अर्निंग्स को जो कैलकुलेट भी कर सकते हैं
और अगर हम इसका कंपैरिजन करना चाहें किसी और के साथ, किसी और हार्डवेयर के साथ, तो वो भी हम यहाँ पर दोनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर के अंदर अगर हम देखें, ये मैं आपको CPU माइनिंग की बात कर रहा हूँ, ये हम काम ग्राफिक कार्ड की माइनिंग में भी इसी तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें करेंसी सेलेक्ट की, कॉस्ट हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ये डिवाइसेस, इस तरह के CPUs कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ डिवाइसेस, 1 है 2 है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे इस पर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो इस CPU की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से आपको जो है ये भी बता देगा। अब यहाँ पर देखें कि वहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट शो हो रहा था, लेकिन वहाँ पे ये नहीं आपको बता रहा था कि एल्गोरिदम कौन सा माइन होगा, करेंसी कौन सी माइन होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है AMD CPU Threadripper 3990X को अगर यूज़ करते हैं आप, तो फिर जो आपका एक दिन के अंदर प्रॉफिट होगा, यहाँ पर देखें 0 USDT है, लेकिन एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो वो 8 USDT है और 1 मंथ के अंदर 40 USDT है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, लेकिन हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पर हमारा शो हो रहा है 3.52 USDT। हालांकि ये अगर आपके पास बिजली फ्री है तो फिर आपके पास 7.55 USDT का प्रॉफिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकाल के 3.52। ये CPU माइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जो एक मंथ के अंदर प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट 21 USDT होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर देखें कि ये पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी बाय डिवाइस ऑन नाइस हैश। अब इसकी पास्ट परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसको समझने वाली बात है यहाँ पर। अब ये देखें कि यही डिवाइस, इसी डिवाइस की बात हो रही है, इसी डिवाइस पे यहाँ पर ये 1 मंथ, 1 हफ्ते और 1 दिन का ग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, और एल्गोरिदम पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा ये माइन करेगा। ये देखें माइनिंग हैश रेट फॉर ईच एल्गोरिदम, यहाँ पर रैंडम एक्स मोनीरो, ये मोनीरो कॉइन अगर आप माइन करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। मोनीरो की माइनिंग करने पर ये 53 किलो हैशेस पर सेकंड का हैश रेट देगा और 280 वॉट जो है पावर कंजप्शन इसकी होगी। अब यहाँ पर ना ये आपको ग्राफ शो कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखें तो जो प्रॉफिट आपको होता है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कम होता जाता है। एक मंथ के अंदर आप देखें किसी किसी जगह पर बढ़ता भी है। अगर बनाने वाले किसी वजह से कम हो जाए, कहीं पर इसकी माइनिंग बैन हुई है किसी कंट्री में, तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर चली गई इस करेंसी की तब भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा। अब यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये देखें कि तकरीबन 2 USDT प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, 1 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम इसी तरह आगे आते रहें तो ये प्रॉफिट हमारा जो है यहाँ पर कम होता जा रहा है। अब ये देखें हमारा एक दिन के अंदर जो प्रॉफिट है 24 आवर्स के अंदर वो 1.45 हो गया। तो ये प्रॉफिट जो है हमेशा कम होता रहता है, अनलेस कि अगर इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाए या किसी कंट्री पे बैन हो जाए, वहाँ पर माइनिंग बैन हो जाए, तो फिर वहाँ वो जो बनाने वाले लोग हैं वो कम हो जाएंगे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह एक हफ्ते का अगर आप देखें तो एक हफ्ते के अंदर इसका कुछ प्रॉफिट जो है यहाँ से बढ़ा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो कम ही होता है हमेशा। इसी तरह एक दिन का ग्राफ भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें हमारा यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी हमने ये काम करना है तो ये देखें बिटकॉइन और USDT के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन शो हो रही हैं। अच्छा, अब इसी तरह ये काम जो हम यहाँ पर अगर कंपैरिजन करना चाहें इस CPU का, अगर आपके पास 2 CPUs हैं या 3 CPUs हैं, अगर हम इसका कंपैरिजन करना चाहें तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर दूसरी डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम ASIC माइनर या हम कोई और CPU यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दोनों का कंपैरिजन करके बताएगा। अब यहाँ पर देखें तो दोनों का जो है अलग अलग से प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है। ये आपको 20 USDT देगा और ये जो है आपको 9 USDT देगा। इसी तरह यहाँ पर पास प्रॉफिट पर डिवाइस और नए से यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस बता रहा है कि आपको जो है कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर दोनों का प्रॉफिट जो है, और ये दोनों मोनीरो कोइन की माइनिंग करेंगे, रैंडम एक्स मोनीरो, और ये देख लें आप इनका हैश रेट भी अलग अलग से शो हो रहा है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी डिवाइस जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा सा बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर हम ASIC माइनिंग की भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बड़ा फैक्टर होता है कि यहाँ पर जो है हमने जो है इसकी तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमें यूज़ करना चाहिए। अब अगर हम CPU माइनिंग की बात करें तो CPU माइनिंग का एडवांटेज ये है कि नॉर्मल CPU जो है आप अपने घर के कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी कामों के लिए भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि इसको बाय करना और रीसेल करना आसान होता है। यही केस ग्राफिक कार्ड्स के अंदर, और ग्राफिक कार्ड्स को जो है बाय करना और सेल करना आसान होता है। बाय करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये मार्केट में मिलते नहीं। अगर आपके पास हैं तो फिर ये हाथों हाथ बिकते हैं। जो CPUs होते हैं ईजिली बाय तो हो जाते हैं, लेकिन ईजिली जो है
सेल नहीं होते एज कम्पेयर टू ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसको गेमिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ये इसका मिलना मुश्किल होता है, बेचना आसान होता है, और इसका मिलना आसान होता है, बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो ग्राफिक कार्ड होते हैं ये गेमर्स जो हैं आपसे बाय कर लेंगे और ये हाथों हाथ बिकते हैं, ठीक है। इसको इन दोनों को आप किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एसिक माइनर का जो है सबसे बड़ा इशू ये है कि ये किसी स्पेसिफिक कॉइन के लिए डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसी को ही ये माइन करता है, उसके अलावा आप किसी और करेंसी को माइन नहीं कर सकते। और इसे रीसेल करने का तो समझ लें तकरीबन सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इसको बेच देंगे। 3 लाख की फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन बाय किया तो 1 साल के बाद हो सकता है कि वो 20,000 या 30,000 में भी कोई ना ले, तो इसके अंदर ये होता है। CPU भी आप रीसेल कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड भी। और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि ये चीपर हैं, ये दोनों CPU और ग्राफिक कार्ड्स दोनों एसिक माइनर से चीपर हैं, काफ़ी सस्ते मिलते हैं। इसको रीसेल भी कर सकते हैं और किसी और काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो ग्राफिक कार्ड्स की, उसकी वजह यह है कि इससे आप कोई और भी करेंसी माइन कर सकते हैं। ना तो CPU से आप किसी और करेंसी को माइन कर सकते हैं क्योंकि CPU के कॉइन जो है माइन करने वाले बहुत थोड़े हैं। ग्राफिक कार्ड का तकरीबन हर कॉइन जो है माइन कर सकते हैं और गेमिंग के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, रीसेल भी कर सकते हैं। ऐसे के अंदर इस तरह कोई केस नहीं। पहली बात, इनको ख़रीदना बड़ा मुश्किल है और ये हैं बहुत एक्सपेंसिव, कह लें कि 50-60 लाख से भी ज़्यादा की ये एक मशीन होती है। दूसरे नंबर पे एक ही करेंसी को माइन करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर उसका एल्गोरिदम चेंज हो गया या किसी वजह से वो डंप हो गई तो फिर ये आपके पैसे ज़ाया हो गए, इसमें आपको कोई भी बाद में आप इसको रीसेल नहीं कर सकते। कुछ हैं एसिक माइनर जो 2, 3 या 5, 6 कॉइन माइन कर सकते हैं एक साथ, लेकिन वो भी इस तरह नहीं। ग्राफिक कार्ड के अंदर जो एडवांटेज है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ग्राफिक कार्ड ऑलमोस्ट हर करेंसी के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, एसिक माइनर के अंदर इस तरह नहीं होता है। एसिक माइनर के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ आप वो एक स्पेसिफिक कॉइन ही माइन कर सकते हैं। जो एक से ज़्यादा माइन करते हैं उसे हम FPGA कहते हैं, वो भी एसिक की ही टाइप है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिटमैन आर्ट माइनर L7 है। वो एक दिन में आपको प्रॉफिट देगा $32। लेकिन अगर हम बिजली की कॉस्ट यहाँ पर निकालें तो पावर यूजेज यहाँ पर इसकी 3425 वाट्स है और नेट प्रॉफिट जो है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालें तो $24-25। अगर बिजली फ्री है आपके पास तो फिर आपके पास जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह तो अब सबसे आसान तरीका क्या है एक बिगिनर के लिए? उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से जो है नाइस हैश रेट बाय करें और बाय करने के बाद हम कोई भी करेंसी यहाँ से माइन कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि यहाँ से आपने हैश रेट कैसे बाय करना है और हैश रेट बाय करने के बाद जो है आपने कोई भी कॉइन आप अपनी मर्ज़ी का जो है माइन कर सकते हैं। और अगर आप कैंसिल करना चाहें अपना कॉन्ट्रैक्ट तो आप पैसे भी वापस ले सकते हैं। मिनिमम आप $50 से ही जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि माइनिंग कैसे होती है, बजाय इसके कि आप ग्राफिक कार्ड, CPUs या एसिक्स बाय करें। सबसे आसान तरीका जो एक बिगिनर के लिए होता है वो नाइस हैश माइनिंग के थ्रू होता है। यहाँ से आप किसी भी कॉइन को माइन कर सकते हैं, किसी भी कॉइन के लिए हैश रेट बाय कर सकते हैं। ये पूरा तरीकाकार मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे करना है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको भी अगर हम देखें, इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें कि इसके अंदर भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अब ये जो एसिक माइनर को हमने सेलेक्ट किया बिटमैन आर्ट, अब ये देखें कि ये किसे माइन करेगा। ये जो है सिर्फ ये जो डिज़ाइन किया गया है स्क्रिप्ट एल्गोरिदम के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आई थिंक कि ये जो है Zcash का एल्गोरिदम है, तो उसी कॉइन को आप माइन कर सकते हैं, उसके अलावा आप किसी और को माइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्राफिक कार्ड की, NVIDIA टेस्ला A100 की, तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा भी करेंसीज़ को माइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट कैलकुलेशन इन्होंने किया वो 2 कॉइन्स की, 2 एल्गोरिदम्स की है, यानी 2 कॉइन आप माइन कर सकते हैं। लेकिन 2 से आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर सारे नहीं शो किए हुए, आप तकरीबन जो है सारे ही करेंसीज़ को जो है माइन कर सकते हैं। इथेरियम को भी माइन कर सकते हैं, रेवन कॉइन को भी, बहुत सारी करेंसी जिसे आप माइन कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास मिलता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड हैं तो उन ग्राफिक कार्ड को गेमिंग के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है और उससे माइनिंग भी की जा सकती है। लेकिन सबसे आपके पास इजी और सस्ता तरीका जो नाइस हैश है, आपको जो है हैश रेट बाय करेंगे आप तो फिर जो है आप यहाँ पर आपको लाइव मार्केट प्लेस मिलती है जहाँ से आप ये बाय करके आप माइनिंग कर सकते हैं किसी भी करेंसी के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।